कम इन। दिक्पाल सर, वो एक बिजनेसमैन आपसे बात करना चाहता है, उसे किसी मदद की जरूरत है। दिक्पाल के आदमी ने कहा। दिक्पाल ने उसकी ओर बिना देखे ही पूछा, कौन बिजनेसमैन? देवेन कुमार, डीके कॉर्पोरेशन। देवेन का नाम सुनते ही दिक्पाल ने थोड़ा पलटकर अपने आदमी की ओर देखा। उसके चेहरे पर कई सारे सवाल नजर आ रहे थे। क्या दिक्पाल अब देवेन की मदद करने वाला था? क्या देवेन उससे मदद के बदले टाइगर की इंफॉर्मेशन देने वाला था? चाहत के मन में अभिनव को लेकर अब जो भी शक था वो उसे कैसे दूर करेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। दिक्पाल के पास उसका आदमी देवेन का मैसेज लेकर आया था कि उसे किसी मदद की जरूरत थी। अपने आदमी की ओर देखते हुए दिक्पाल ने सिगार की ऐश गिराई और फिर उससे नजरें हटाते हुए कहा, डीके कॉर्पोरेशन को भला मुझसे क्या मदद चाहिए? सर, वो तो देवेन कुमार ने बताया नहीं, लेकिन उसकी आवाज सुनकर लग रहा था कि कुछ अर्जेंट है। दिक्पाल ने ना करते हुए सिर हिलाया। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसकी मदद करने की। वैसे भी उसकी आधी से ज्यादा कंपनी तो टाइगर की है। उस आदमी ने एक पल के लिए सोचा और फिर गहरी सांस लेकर दिक्पाल से कहा, पर सर, टाइगर की कंपनी है और हमसे मदद मांग रहा है। हम इसका फायदा उठाकर उससे टाइगर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अपने आदमी का सजेशन सुनते ही दिक्पाल की आंखें बड़ी हो गई। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर अपनी सिगार नीचे रखते हुए कहा, तूने दिमाग अच्छा लगाया, लेकिन ये मत भूल वो मदद मांगने सामने से आया है। हो सकता है हम जहां टाइगर की इंफॉर्मेशन निकालने की सोच रहे हो, वही टाइगर उससे इस तरह मदद के बहाने हमें नुकसान पहुंचाने भेज रहा हो। जी सर, उस आदमी ने अपना सिर झुकाकर कहा। वैसे भी टाइगर के खुद के ग्रुप के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस डीके वाले के पास कहां से होगी? ये तो खुद ही अपने आप में एक मामूली कंपनी चला रहा है बस। दिक्पाल की बात सुनकर उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। उसे जाते देख दिक्पाल ने फिर से अपनी सिगार उठा ली। दूसरी ओर देवेन अभी भी दिक्पाल के ऑफिस से फोन आने का इंतजार कर रहा था। पिछले कई दिनों से टेंशन में उसने बाहर आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। वो इतना तनाव में था कि उसने वैभवी को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया था। वैभवी को भी उसका ये अचानक बदलता बर्ताव अजीब लग रहा था, इसलिए वो उससे मिलने उसके घर आ गई थी। उसने देखा कि देवेन अभी भी किसी से फोन पर लगा हुआ था। प्लीज सर प्लीज चिराग सर, थोड़ी और मदद हो जाती तो। अभी मेरे भी हाथ टाइट है देवेन, सॉरी। ये कहते हुए ही चिराग ने फोन रख दिया। देवेन को महसूस हो गया था कि उसके अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब ना तो कोई उसकी मदद करने वाला था और ना ही फिक्र। इसी वक्त उसने धीरे से दरवाजा खुलते वैभवी को अंदर आते देखा। देवेन? वैभवी को देखते ही देवेन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वैभवी, तुम यहाँ अचानक? वैभवी उसके पास वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। क्या प्रॉब्लम है देवेन? आज भी सैटरडे है, लेकिन तुम घर में ही बैठे हो। तुम ही तो कहते थे कि वीकेंड्स होते ही है पार्टी करने के लिए, तो फिर अब क्या हुआ? तुम मुझे भी कई दिनों से इग्नोर कर रहे हो, आखिर बात क्या है? वैभवी की शिकायतें सुनते ही देवेन भी सिर लटकाकर सोफे पर बैठ गया। कुछ नहीं, सब ठीक है, बस काम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन चिंता मत करो, उसी को ठीक करने में लगा हूं, हो जाएगी जल्दी। वैभवी को महसूस हुआ कि देवेन अब भी कोई बात छिपा रहा है, इसलिए उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। देवेन उसके हाव भाव समझ गया और उसने फिर जैसे तैसे मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे अभी हम मूवी देखने चल सकते हैं, बट जल्दी वापस आना पड़ेगा, रात को एक और मीटिंग है। वैभवी की आंखों में फिर से थोड़ी चमक आ गई। बीच मूवी में से उठकर जाएंगे तो अजीब लगेगा, लेट्स गो टू क्लब इंस्टेड, क्या कहते हो? देवेन ने एक पल सोचकर हामी में सिर हिलाया, जिससे वैभवी और भी खुश हो गई। नाइस, मैं अभी अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। हैं? कपड़े चेंज करने फिर से घर जाओगी? देवेन ने कंफ्यूज होकर पूछा। वैभवी उसके पास आई और उसकी नाक पर उंगली फेरते हुए बोली, तुम भूल गए क्यों ड्रेसेस को जो तुमने मुझे दिलाई थी? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।